कि बलूचिस्तान में सिर्फ रेकोदिक के मकाम पे 6 बिलियन टन ये कॉपर और मौजूद है, जिसकी मालियत तकरीबन $1 ट्रिलियन बनती है। इस वक्त हम मौजूद हैं बलूचिस्तान के स्टॉल पर, जो कि मादनियात से माला माल पाकिस्तान का सूबा है, और इनके रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि बलूचिस्तान से क्या क्या चीज़ें जो है निकल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुज़फ़्फ़र बुखारी है। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ मिनरल रिसोर्स मैपिंग का गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से। और मिनरल्स के बारे में आपने पूछा है, तो हमने कोशिश की है कि जितने रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स हैं बलूचिस्तान से वो हम ला सकें। ओवरऑल बलूचिस्तान से मोर देन 100 नॉन मिनरल्स बलूचिस्तान में मौजूद हैं, और तकरीबन 30 के करीब मिनरल्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रोडक्शन हो रही है। तकरीबन 1600 लीजेस और लाइसेंसेस हमने डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ को दिए हुए हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है जिसके लिए बलूचिस्तान आजकल मशहूर है, रेकोदिक कॉपर गोल्ड एंड डिपॉजिट्स हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव। और ओवरऑल बलूचिस्तान से मोर देन 100 नॉन मिनरल्स बलूचिस्तान में मौजूद हैं, और तकरीबन 30 के करीब मिनरल्स ऐसे हैं कि जिनकी प्रोडक्शन हो रही है। तकरीबन 1600 लीजेस और लाइसेंसेस हमने डिफरेंट नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ को दिए हुए हैं, जिसमें सर फहरिस्त जो है जिसके लिए बलूचिस्तान आजकल मशहूर है, रेकोदिक कॉपर गोल्ड एंड डिपॉजिट्स हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव। और जो चालको पायराइट यहाँ पर मौजूद है, चालको पायराइट के बलूचिस्तान में सिर्फ रेकोदिक के मकाम पे 6 बिलियन टन ये कॉपर और मौजूद है, जिसकी मालियत तकरीबन $1 ट्रिलियन बनती है। अच्छा। इसमें से कॉपर और गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जा सकता है। नजर आ रहा है उसके शाइन से। और इसके अलावा चागी डिस्ट्रिक्ट्स के डिफरेंट वैरायटी है मार्बल की और ग्रेनाइट की, जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। पंजाब के बाद हम आपको दिखाते हैं कि आज़ाद कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान से क्या क्या मादियात जो है निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हर सूबे की अलग अलग नुमाइंदगी जो है वो हो रही है। तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर का स्टॉल है। ये बताइएगा आज़ाद कश्मीर से क्या क्या चीज़ें जो है वो आप लोग निकाल रहे हैं? मैं बेसिकली जियोलॉजिस्ट हूँ, मिनरल डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर से। अभी जितने भी हमारे ग्रेनाइट के जो डिपॉजिट्स हैं उनके हमने सैंपल्स यहाँ पे रखे। आप दिखाइएगा सैंपल पकड़ के साथ साथ हम नाज़रीन को, ताकि पता भी चलता रहे कि ये क्या क्या है। आपको कैमरे की आंख के जरिए दिखाते हैं। ये ग्रेनाइट है, हमारा जो ग्रेनाइट है ये नीलम का ग्रेनाइट है, ग्रे ग्रेनाइट है सर। ठीक है। और इसके अलावा ये हमारा माइका शीट्स, ये ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होती है। वाह। ठीक है। और ये पत्थरों से निकल रहा है? जी जी, ये पत्थरों से। क्या बात। ये हमारा ये लेमोनाइट एक मिनरल है, ये पेंट इंडस्ट्री में इसका कलर बनता है जो उसमें यूज़ होता है। जी सही। और ये कॉपर मिनरल्स बड़ा खूबसूरत सा पत्थर है। जी जी, इसकी अकरेंस भी है। इसके अलावा ये बाकी जो मिनरल्स हैं, ये बेंटोनाइट है, ये ऑयल इंडस्ट्री में जो इस तरह यूज़ होता है। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ है। सो दैट वाज पाकिस्तान्स 8th कोटिंग शो और पाकिस्तान का पहला केमिकल एक्सपो। यकीनन आज के इस प्रोग्राम में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। बहुत कुछ जानने और सीखने को हमें भी मिला, आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। आपको पता चला होगा कि पाकिस्तान की केमिकल इंडस्ट्री कितनी डाइवर्सिफाइड है, कितनी बड़ी है, कितने मुख्तलिफ़ किस्म के रॉ मटेरियल्स पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ खुद प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोसेस करके एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्री को जो है प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो पेंट की इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन की साइड हो, रबड़ हो, बहुत सी जगहों पर। और सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग पार्ट जो था वो मिनरल सेक्शन था। पाकिस्तान के तमाम तर इलाकों से कितने बेहतरीन मिनरल्स निकल रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और हमने साथ ही साथ आपको दिखाया कि किस तरह यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं अब सपोर्ट कर रही हैं, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज कर रही हैं। तो ये था आज का शो। यकीनन आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सलमान खान को दीजिए इजाज़त। एक और एग्जीबिशन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।